ओके, तो मैं आप लोगों को निमेटोडा, एस्केलेमेंथी, राउंड वन बता रही थी। देखिए इन लोगों का जैसे बॉडी जो होता है, बॉडी अपेयर सर्कुलर, मतलब सर्कुलर दिखता है, इनका शरीर जो होता है सर्कुलर दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको राउंड वार्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे इसका शरीर है ये ऐसे रहता है, राउंडेड, ठीक। इसमें फीमेल मेल से बड़ी होती है, ठीक है। कैसा होता है, फीमेल जो होती है मेल से बड़ी होती है, इसकी बॉडी ऐसे होती है राउंड। एक दिन सारे जानवर लेके मैं क्लियर करूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो ये जैसे होता है कि क्या होता है राउंड और देखिए इसमें अब हम लोग हाँ इस पे पढ़ रहे थे कि ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल कैसे कैसे होता है। तो इसमें ऑर्गन आ जाएगा ना, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम होगा ना। अभी तक मैंने टिश्यू लेवल, सेल लेवल, सर्कुलर सेलुलर लेवल, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक। अब एक चीज तो हो गया ऑर्गन सिस्टम। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, बाइलेटरल, जैसे इसको बाइलेटरल मैंने कल क्लियर किया था, कल का वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ये बहुत टफ लगेगा आप लोगों को। देखिए जब किसी का जैसे हम लोग बाइलेटरल है, शरीर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो बाइलेटरल क्या है, बाइलेटरल ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, ओके। तीसरा चीज इनकी बॉडी, मैंने क्या बताया था, ये भी बताया था कल कि बॉडी में कैविटी कैसा सीलोम होता है, कैविटी होती है कि नहीं। तो मैंने बताया था सिर्फ एक ऐसा है निमेटोड या एस्कल हेलमिंथीज जिसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, मतलब बॉडी कैविटी क्लियर नहीं होती है, तो इसीलिए बस ऐसे मैंने बताया था ना कि ये है इसका शरीर ऐसे ऐसे होता है, और इस यहाँ ये जो कैविटी होता है इसमें नहीं होता है, इसमें कैविटी लाइक फीलिंग होती है, बट इसीलिए इसको स्यूडो क्या कहते हैं, स्यूडो सीलोम, मतलब झूठा सीलो, झूठी कैविटी, रियल कैविटी नहीं होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो सीलोम, ओके ओके, स्यूडो सीलोम, ठीक। दूसरा इनका लेयर, जैसे हम लोगों ने ये भी बताया था, पीछे वीडियो जरूर देखिएगा कि हम लोगों का एक, जब हम लोग इम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ था तो हमारा बॉडी कैसे बना था, एक लेयर से, दो लेयर से, थ्री लेयर से। तो ये कितने लेयर से बने होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर से। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बेसिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। पीछे का वीडियो जरूर देखिए, नहीं ये टफ लगेगा, समझ में नहीं आने वाला कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इनका इसमें नोटोकार्ड होता है या नहीं, तो कॉर्डेट में ही नोटोकार्ड होता है, एक भी फाइलम में उसके पहले नोटोकार्ड नहीं होता, तो लास्ट नोटोकार्ड एब्सेंट, नोटोकार्ड कॉर्ड एब्सेंट, ठीक, ओके। तो नोटोकार्ड इन लोगों में एब्सेंट होता है, ओके। अब देखिए इनका एक जो मेन कैरेक्टर होता है, लिख लीजिए, बॉडी अपेयर सर्कुलर इन ट्रांसफर क्रॉस सेक्शन, जैसे इनकी बॉडी कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, तो लिखिए बॉडी अपेयर इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, बॉडी अपेयर मतलब दिखता है, इसलिए बॉडी सर्कुलर दिखता है, ऐसे लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखते अपियर सर्कुलर, ठीक। अभी मैंने फिगर बनाया था कि इसकी बॉडी कैसा होता है, सर्कुलर दिखता है, ओके। इस ट्रांसफर से क्रॉस सेक्शन में इसके जब बॉडी देखेंगे तो इसका कैसा दिखेगा, सर्कुलर, ओके। तो ये चीज है। अब एक चीज और आपको बताते हैं, एस्कल हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज की एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए एस्कल और कैरेक्टर मिलता है, लेकिन एस्कल हेलमिंथीज कैसा राउंड है, प्लेटी हेलमिंथीज कैसा है, फ्लैट है, मैंने फ्लैट मतलब चपटा। एस्कल हेलमिंथीज लिख लीजिए इसको, एस्कल हेलमिंथीज या निमेटोड, निमेटोड एंड और प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक।
ईच अदर, एक दूसरे से। देखिए अपेयर मतलब दिखाई देता है, ठीक है, एकदम सिंपल सी इंग्लिश है। देखिए बॉडी अपेयर सर्कुलर मतलब सर्कुलर दिखाई देती है, किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में, ऐसे इसकी बॉडी ऐसे सर्कुलर दिखाई दे रही है, ठीक, कैसा है, सर्कुलर है, दिख रहा है ये ऐसे। और इसमें मेल की लंबाई फीमेल से छोटी होती है, ऐसे लिख सकते हैं, फीमेल लॉन्गर देन मेल, मेल से फीमेल बड़ी होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है, जैसे एस्कैरिस, जो मैं फिगर अभी बना रही थी वो एस्कैरिस का था, इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस, ठीक, एस्कैरिस। दूसरा आपके ब्रोंचिया क्या, वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई, वाउचेरिया जानते हैं, जो हाथी पांव लोगों को रोग होता है इसी से होता है, इसलिए इसका भी नाम बहुत पूछा जाता है, हाथी पांव रोग इसी से होता है, ठीक है, वाउचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई। ठीक, वाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई, इसका भी नाम याद रख लीजिए, ठीक है, इसी से होता है हाथी पांव, क्या बोलते हैं, फाइलेरिया, फाइलेरिया बोलते हैं उसको, ठीक, जिसमें पैर सूज जाता है, ओके। तो ये हो गया एस्कल हेलमिंथेस। नेमेटोड में आपका जैसे ऑर्गन, देखिए एक बार इसको देखिए, थोड़ा पुराना देखिएगा तभी समझ में आने लगेगा क्या पढ़ा रही है, ठीक है। जिससे इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने बताया था कि सिमेट्री की बात हो रही है। सीडोसिलोम किसमें कैविटी होती है कि नहीं, तो ये सीडोसिलोम का सिर्फ एक ही नाम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका बॉडी कितने लेयर से बना होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर से। जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एग्जाम्पल दे देंगे, हाँ वाउचेरिया ब्रैंकियोप्टाई के बारे में पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा हाथी पाँव किससे होता है, ठीक है। ये हो गया, और एस्कैरिस और राउंड वार्म इनका नाम होता है। इतना चीजें जो नॉर्मल सा जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, ठीक। अब हम आते हैं एनीलिडा। ओके, एनीलिडा, ठीक है। अब सेम वही चीज इसमें, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम होता है। एनीलिडा का मतलब होता है एनुअल रिंग, ठीक। इनकी बॉडी में, जैसे आप केचुआ देखते होंगे तो केचुए के शरीर पे, इसका ये मेन कैरेक्टर, आप इस जानवर को पहचानना तो यही देख लीजिएगा, उसके शरीर पे ऐसे रिंग पाए जाते हैं, ऐसे। लीच, जो कल मेरे मुंह से निकल गया था, जोक, उसका कॉमन नेम थोड़ा कंफ्यूजन था, जोक को ही जब लीच कहते हैं, तो जोक भी आपके एनीलिडा में, उसकी भी बॉडी पे आप जब ये देखेंगे, जहाँ ऐसे पहचानिएगा एनुअल रिंग होगा तो जोक होगा, अगर नहीं होगा तो प्लेटिहेलमिंथेज का होगा, ठीक। इसीलिए तो इतने सारे फाइलम में डिवाइड किया गया कि बहुत सारे एनिमल होते हैं, उसके थोड़े बेसिक कैरेक्टर को लेके हम उसको पहचानते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो एनीलिडा क्या है इसमें, इसकी बॉडी कैसा होता है, सिगमेंटेड होता है, एनुअल रिंग पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन पाया जाएगा ना, टिश्यू तक केवल आपका क्या था, टिश्यू आपका केवल था सिलेंट्रेटा तक, ऑर्गन सिस्टम, सिक्वेंशियल देखिएगा वीडियो, ठीक, ऑर्गन सिस्टम। फिर इसकी भी बॉडी दो पार्ट में, केचुए के दो पार्ट में काटिए, आधा इधर आधा इधर तो जाएगा, ये भी बाइलेटरल, ये सब में कॉमन होगा, जो पहला वीडियो देखेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाइलेटरल दो पार्ट में डिवाइड होगा, ओके। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या नहीं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक। इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लिख लिया मैंने, सॉरी एब्सेंट होगा, सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। केवल कॉर्डेटा फाइलम यानी हम लोगों में, जिसमें 4 क्लास आएंगे वो बताएंगे, वो डिटेल में पढ़ाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद कैसा इसकी बॉडी, 3 लेयर, अब इधर सबका ट्रिप्लोब्लास्टिक, सबकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से, त्रिस्तरीय, ठीक है, बाइलेटरल मतलब दो पार्ट में, बार बार समझा रहे हैं, डिवाइड हो जाता है। नोटोकॉर्ड नहीं होता है, एनीलिडा, केचुआ में इसका एग्जांपल है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक। अब देखिए इसका, अब ये बेसिक कैरेक्टर हुआ जो सब में हम लोगों को पढ़ना उसी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग। देखिए अब इसमें सीलोम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ, क्या है इसमें, सीलोम। अभी तक हम लोग एस्कल हेलमिंथिक तक
स्यूडोसीलोम पढ़े, उसके पहले सीलोम था ही नहीं, मतलब बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे सीलोम फर्स्ट टाइम आया। पूछ सकता है कि सीलोम सबसे पहले किस फाइलम में आया, तो इसमें सीलोम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का निशान है, फर्स्ट टाइम। ठीक, मतलब बॉडी में कैविटी, जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर ढेर सारे सिस्टम भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और कौन सा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, किसमें, हमारी बॉडी कैविटी में ही। ठीक, उसी तरह अब देखिए, अब इसके हम रिंग के बारे में बताएं, इसकी बॉडी कैसी होती है। अब इसके बॉडी के बारे में लिखो, बॉडी सिगमेंटेड, सिगमेंटेड होती है ना केचुए की बॉडी। केचुआ अपने दिमाग में लिख लीजिए, इसलिए बेसिक एक जानवर का नाम जानना जरूरी होता है, ठीक है, सिगमेंटेड। तो केचुआ सभी ने देखा, अब उसी के बारे में उसको अपने अंदर फिगर बना के अपने दिमाग में पढ़ते रहिए, ठीक है, सिगमेंटेड होता है। ओके, इसका एक विशेषता और पूछा जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में, जैसे हम लोगों के ब्लड में रहता है ना डिजॉल्व, तो हम लोगों का रेड रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन इसकी प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, इसमें लिखिए इसमें हीमोग्लोबिन डिजॉल्व मतलब घुला हुआ इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, डिजॉल्व मतलब घुला, घुला किसमें, प्लाज्मा में। ठीक, ब्लड में जैसे होता है, ब्लड के दो पार्ट, एक प्लाज्मा एक सेल, तो ये प्लाज्मा में घुला होता है, ठीक है, ब्लड में नहीं घुला, आरबीसी में नहीं रहता, ठीक है। एक चीज अब इसमें फर्स्ट टाइम गिल दिखा, गिल जानते हैं, जैसे आप देखते होंगे जो मछली होता है, मछली अपना श्वसन गिल से लेता है ना, तो उसी तरह फर्स्ट टाइम इस फाइलम में भी गिल दिखाई दिया। ठीक, ओके, और इसके बारे में, इसका लोकोमोशन देखिए, जब आप केचुआ देखते होंगे, सपोज दैट ये केचुआ है, तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर बने होते हैं, सीटी, ये क्या होता है, सीटी, ये सीटी, तो लोकोमोशन ऑर्गन सीटी। आप देखते होंगे जैसे लीच, ठीक, लीच में भी देखिए इसमें लोकोमोशन ऑर्गन सीटी भी होता है, पैरापोडिया भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो पैरापोडिया आपकी नेरिस में होगा। ओके, तो इसमें लोकोमोशन कैसा होगा, लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब गति, गति कैसा होगा, चलना, ठीक, बाय सीटी। और दूसरा पैरापोडिया, पैरापोडिया किसमें होगा, नेरिस में, ये भी इसका एग्जाम्पल है, वो है पैरापोडिया, इसका एग्जाम्पल नेरिस, नेरिस। ओके, और सीटी का एग्जाम्पल आपका अर्थवार मतलब केचुआ, अर्थवार, केचुआ इसको बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में। ठीक, तो ये इसके गति करने के लिए ऑर्गन है। ओके, अब एक्सक्रेशन, हाँ, इसमें एक्सक्रेशन कैसा होता है, मतलब उत्सर्जन, जैसे यूरिन पास आउट हम लोग करते हैं एक्सक्रेशन में, तो ये कैसे होता है, जिससे CO2 कई चीजें होती है, लेकिन मेन यूरिन होता है, ठीक है, यूरेटरी सिस्टम। तो इसमें यूरिन क्या कैसे होता है, नेफ्रीडिया, इसमें एक्सक्रेशन कैसा होता है। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना सबके बारे में कि किससे चलता है, किससे क्या करता है, क्योंकि अब ऑर्गन सिस्टम आ गया, अभी तक नहीं डेवलप था, तो हमें ये सब नहीं डिफाइन करना पड़ रहा था, केवल उसके मेन बेसिक कैरेक्टर। अब ये कैसे सांस लेता है, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ज़्यादा डिटेल नहीं। ठीक, तो एक्सक्रेशन कैसे करता है, नेफ्रीडिया द्वारा, मतलब उत्सर्जन, यूरिन पास आउट, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक, कैसे करता है, बाय नेफ्रीडिया। हम लोग कैसे करते हैं, किडनी, ह्यूमन में क्या होता है, किडनी होता है ना, ऐसे। अब आप समझ में आएगा कि मैं उस किसी बात कर रही हूँ, नेफ्रीडिया। ओके, तो इसका उत्सर्जन कैसा होता है, बाय दी नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया के द्वारा ये उत्सर्जन करता है। ओके, अब देखिए ये सारी चीजें हुई, अब इसमें इसका रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल कुछ होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। लिख लीजिए रिस्पायरेशन कैसा होता है, पहले रिस्पायरेशन लिख लीजिए, अब सारे ऑर्गन के नाम लिखना होगा। रिस्पायरेशन सांस कैसे लेता है। ठीक, देखिए केचुआ जो होता है उसकी बॉडी पे क्या लगता है, क्यूटकिल लगा होता है, आप फील करते होंगे, लसलसा होता है, ठीक है, तो उसी से सांस लेता है। ठीक, और कुछ पैरापोडिया से सांस लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में दो आते हैं आपका, क्यूटीनियस, ठीक, एक क्यूटीनियस होता है
और दूसरा पैरापोडिया। पैरापोडिया नेरिस में होता है तो नेरिस ही उससे करता है, ठीक है। पैरापोडिया लोकोमोशन इससे होता है, ओके। ये हो गया इंस्पिरेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि कौन से जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं और कौन से यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन से बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, ठीक है। जब मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। उसमें आपके दो एग्जाम्पल आते हैं, अर्थवान मतलब केचुआ, केचुआ लिखा है, ठीक है, अर्थवा। और दूसरा आपका लीच, जोक। उसकी बॉडी देखिएगा, जब जोक मतलब थोड़ा सा जहां आपको सिगमेंटेड बॉडी नहीं होगी तो उस कल जो मैंने बेसिक नॉलेज मेरा मतलब था कि जिसपे सिगमेंटेड बॉडी नहीं होती, जहां सिगमेंटेड बॉडी आई है तो इसको बोलेंगे लीच। ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल एक ही में होता है, ठीक है। इसको जोक लिख लो हिंदी में, आप दिमाग में आ जाएगा। जोक कैसा होता है, पैरासाइट होता है ना। पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे, जो लिविंग पे डिपेंड, मतलब लिविंग पे हो और उनका खून चूसते हो, तो जोक तो चूसता है ना, तो इसी से दिमाग अगर आ गया एग्जाम्पल में तो पैरासाइट, ठीक। जोक कैसा है, पैरासाइट, ओके। अब देखिए इसमें एक यूनिसेक्सुअल भी है, देखो दो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में। यूनिसेक्सुअल आपका एग्जाम्पल है जो मैंने बताया, नेरिस। ये तीन एग्जाम्पल बार बार पूछा जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसी तीन एग्जाम्पल का नाम लिया है, नेरिस। क्या है ये, नेरिस। हिंदी में लिख लो इसका नाम, नेरिस। यहाँ ऊपर लिखाएंगे इसमें, ठीक, नेरिस, ठीक। नेरिस कैसा है आपका, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, सॉरी यूनिसेक्सुअल है। अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये स्थल और जल पर। केचुआ आप कहाँ देखते होंगे, फील करते रहिए, केचुआ अपने दिमाग में लेके पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसा होता है केचुआ, स्थल पे भी होता है और जल में भी होता है। बरसात के मौसम में ज्यादा देखते होंगे। तो कहाँ होता है ये, स्थल मतलब टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। हिंदी में लिख लीजिए, ये स्थलीय एंड जलीय होते हैं। ये स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक मतलब जलीय, ठीक, जलीय होते हैं। ओके। अब देखिए इसमें जैसे इसके बारे में इतना क्यों लिख रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल देना है आपको नॉलेज। अब एक चीज इसमें क्या होता है कि हार्ट भी पाया जाता है, जैसे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज और एक ओपन होता है, तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैं बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब पहले बताती हूँ, सिस्टम। अब भाई ये डेवलप हो गया ना, सिस्टम आ गया था, इसमें बताया था ऑर्गन सिस्टम आ गया, तो इसमें सब चीज पाए जाएंगे। जब सेल लेवल पे थे और टिश्यू लेवल पे थे तो सारे ऑर्गन नहीं थे, ठीक। अब ये ऑर्गन सिस्टम पे आ गए तो ये सब कुछ इसमें होगा, इसमें कोई ये नहीं होगा कि हाँ ये नहीं है, ठीक है, ऑर्गन होगा डेवलप, ओके। तो जैसे देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि कोई भी चीज जैसे हमारी बॉडी में, जैसे हमारे ब्लड के थ्रू हमारा फूड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कन्वे किया जा रहा है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे केचुए की भी बॉडी में होता होगा, तो इसके लिए हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है ना, तो ब्लड किस में बंद है, एक ट्यूब में बंद है ना। हम लोगों का सर्कुलेशन किस में हो रहा है, आर्टरी वेन जाके हार्ट से जुड़े होते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो डायरेक्ट ब्लड में अंग घुला हुआ होता है, जैसे हम लोगों का एक कैसा है, हम लोगों का ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, आर्टरी वेन सब आपस में जुड़े हुए हैं, आगे जाके सब हार्ट से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसे ट्यूब में हो तो इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज। लेकिन जब डायरेक्ट ब्लड किसी मतलब इनकी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी समझ में आया, शरीर के अंदर का जो ये स्थान है, डायरेक्ट इसी में अंग इसी में सब पड़े हुए रहते हैं, सपोज दैट सारे ऑर्गन इसी में पड़े हुए हैं, तो जब इस तरह से होता है तो इसको ओपन बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ट्यूब में नहीं है। तो जब ट्यूब में होता है तो इसको क्लोज, इसीलिए मैं क्लोज और ओपन समझा दी क्योंकि समझ में आया, ठीक है। तो जब ट्यूब में होते हैं तो इसको क्लोज बोलते हैं, और जब ओपन होते हैं मतलब केवल बॉडी कैविटी में, जैसे सपोज दैट इसी बॉडी कैविटी में ऑर्गन भरे होते हैं और ब्लड भी इसी में होता है, तो इसको ओपन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हीमोसील बोलते हैं। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड, ठीक, बंद, एक बंद प्रकार का होगा, ठीक है, ओके। इसमें हर्ट 4 हर्ट पाए जाते हैं, कितने हर्ट 4 होते हैं, दिल 4 होते हैं,
हम लोगों में कितने हार्ट होते हैं? एक ही हार्ट होते हैं ना, 4 चैम्बर होते हैं, तो कंफ्यूज मतलब ये है कि 4 हार्ट होते हैं। ओके, जो ह्यूमन है, जो मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा में, मैमल्स में, ठीक 4 होते हैं। ओके, तो ये इसके बेसिक नॉलेज हुए। इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा, कि भाई सिस्टम की बात आ गई ना, सिस्टम जहाँ डेवलप हुआ वहाँ सब कुछ होगा। जो पहली बार ये देखेगा वो सोचेगा क्या पढ़ा रही है, इसलिए पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ओके, तो ये इसका हुआ। अब इसके क्लास में बता देते हैं, क्लास भी पूछा जाता है, इसीलिए बता रहे जो पूछा जाता है वही, कि इसमें किस क्लास में कौन सा आता है। ठीक है, क्लास। अभी तक फाइलम था, फाइलम के बाद जब क्लासिफिकेशन बताया था ना, कि किंगडम, फिर फाइलम, फिर फाइलम के बाद अब बताया था क्लास, फिर क्लास आगे टूटेगा ऑर्डर, याद आया? ऑर्डर इस तरह से कल बताया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब क्लास में टूट रहा है, किसमें? क्लास में। इसके 3 क्लास हो गए, कौन से? पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा एंड हर्टुनेरिया। ठीक, पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा। ठीक, पॉलीकीटा में आपके कौन आएंगे, ऑलिगोकीटा में कौन है? तीनों जो आपका है वो अलग अलग में आता है। ठीक है, और एक और बता देते हैं, हेलुडिना। देखिए, पॉलीकीटा में आपके आते हैं नेरिस, जो लास्ट स्लाइड में पढ़ाया मैंने, नेरिस। ठीक, ऑलिगोकीटा पूछता है कि केचुआ किस क्लास में आता है। ठीक, तो ऑलिगोकीटा में आपके आते हैं अर्थवार्म। कौन आता है? अर्थवार्म, केचुआ। अर्थवार्म को क्या कहते हैं? किसान का मित्र किसको कहते हैं? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। किसान, यही लिख लीजिए, किसान का मित्र। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया सिक्रेट करता है और जमीन के अंदर जाता है और उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, भूमि की उर्वरा क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है कि अमोनिया को सिक्रेट करता है। ठीक है, और हेडोनिया में आपका लीच, जोक जिसको कहते हैं, इसमें आता है। ये क्या करता है? पैरासाइट है, ये खून चूसता है, ब्लड सक करता है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे ब्लड सक, या खून चूसता है, ब्लड चूसता है, जो भी लिख लो, समझ में आना चाहिए बस, चूसता ही लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो ये इसके हुआ। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, या एनिलिडा के बारे में हुआ। ठीक है, अब आते हैं आर्थ्रोपोडा, जिसमें आर्थ्रोपोडा की विशेषता ये है कि जो हमारे एनवायरनमेंट पे भी जितने जानवर पाए जाते हैं 75% जीव आर्थ्रोपोडा ही होता है। ये जानिए सबसे ज्यादा जीव किसके पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के। ठीक, तो 75% आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। सोचिए 25% में और सारे फाइलम, सारे जीव हैं, यानी इंसेक्ट, कीड़ा वाला आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा में 75 सबसे ज्यादा जीव, सबसे बड़ा फाइलम, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फाइलम पूछ सकता है। और सेकंड उसके बाद मोलस्का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम। ठीक, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, 75% जीव पाए जाते हैं पूरे इन्वायरमेंट का। कितने? लिख लीजिए अभी, कितने? 75% जीव आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, अब फिर वही चीज लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम, बायोलेटरल, डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट या नोटोकॉट प्रेजेंट या एब्सेंट, क्योंकि वो चीजें जब बेसिक क्लियर होगा तो समझ में आएगा। पहले अब देखिए, आर्थो का मतलब पहले समझा देते हैं, पोडा। ठीक, आर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड। क्या होता है इसका मतलब? ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड। और पोडा मतलब होता है पैर, लेग। ठीक, तो जिसमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किसमें होते हैं? जिसकी बॉडी ज्वाइंट, जैसे आप अपने दिमाग पे कॉकरोच रख लो, ठीक, 3 पेयर ज्वाइंट पैर होते हैं उन लोग में। चाहे आप क्या तितली रख लो, बटरफ्लाई, ये सब आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक, तो कैसे होगा? जुगनू, जुगनू देखा आपने? वो भी आर्थ्रोपोडा का ही है। ठीक, तो जैसे देखिए, इसमें 3 जोड़ी पैर, जैसे इसका बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है, ऐसे ही होता है ना, ये हेड होता है, तो लिख लीजिए अभी
बॉडी यहीं पे मैं लिख रही हूँ, जॉइंटेड लेग मतलब 3 पेयर लेग, ये ना लिखो क्योंकि किसी किसी में 4 भी पाए जाते हैं, इतना छोड़िए। जॉइंटेड लेग अब ऐसे जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। अब लिख लिए इनकी बॉडी, यहीं पे कॉमन करके लिखिए, बॉडी डिवाइड बटा होता है हेड, ये क्या है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक, तो बॉडी डिवाइड किसमें होता है, हेड, ये लिखा है थोरेक्स, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, अब इसके बेसिक कैरेक्टर लिख लीजिए जो सब में लिखते हैं। ये तो मतलब मैंने बताया आर्थ्रोपोडा होता क्या है, ये बेसिक हुआ। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है ना, वही चीज पुराना ऑर्गन सिस्टम, इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को रट उठे, ऑर्गन सिस्टम। ओके, आप क्या लिखेंगे, बायलैटरल है कि रेडियल, बाय मतलब 2 पार्ट में, फिर लिखते रहो बायलैटरल। ओके, बायलैटरल हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी 3 लेयर से बना होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। ओके, अब बता ये सीलोम इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि पहले टाइम सीलोम एनिलिडा में सबसे पहले प्रेजेंट हुआ था, तो आगे तो होगा ही। ठीक, तो इसमें सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, सीलोम प्रेजेंट होगा। ये बताए नोटोकॉर्ड होगा या नहीं, हो ही नहीं सकता नोटोकॉर्ड, तो कॉर्डेटा में होगा, नोटोकॉर्ड अपसेंट। ठीक, ये इसके बेसिक नॉलेज में। ओके, अब चलिए एक चीज और बता देते हैं कि आर्थ्रोपोडा की, जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप चेक कीजिए, आप कॉकरोच अपने दिमाग में बैठाइए, कॉकरोच का ऊपर का पार्ट देखिए कितना टफ होता है ना, मतलब थोड़ा सा टाइट होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका वो उसका एक्सोस्केलेटन, तो इसका आर्थ्रोपोडा के शरीर में जो एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी कंकाल जो पाया जाता है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन का किसका सेल वॉल बना होता है, सॉरी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, काइटिन की सेल वॉल आपका फंगी का बना होता है। ठीक है, तो इसमें भी दो, ये भी क्वेश्चन हो गया, काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा के शरीर के एक्सोस्केलेटन पे, यहाँ पे लिख लीजिए, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, आपका काइटिन की बनी होती है। किससे, काइटिन। ठीक, काइटिन, ये आपके यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नोट करके, इसका नहीं तो आप लोग इसमें समझ लो, ये फंगी का सेल वॉल भी काइटिन का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल वॉल भी काइटिन का बना होता है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बस समझाने के लिए, काइटिन। ठीक, काइटिन की बनी होती है, 2 जगह काइटिन कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को क्वेश्चन रट उठेगा। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। ओके, तो क्या बताए, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है, यानी आप कॉकरोच के देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है टाइट होता है, वो किससे बनी होता है, वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहरी कंकाल। ठीक है, इसका हिंदी होगा बाहरी कंकाल बनी होती है। ओके, तो ये चीजें हुई। ओके, अब ये पाया कहाँ जाता है, आप लोग इंसेक्ट कहाँ कहाँ देखते हैं, जल में भी देखते होंगे, वायु में भी देखते होंगे, जमीन पे भी देखते होंगे। ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है, सब जगह, कहाँ, एवरीवेयर। तो ये कहाँ पाया जाता है, जल, वायु एंड जमीन। ठीक, जमीन या टेरेस्ट्रियल इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, एयर, वाटर, टेरेस्ट्रियल। ठीक, जमीन मतलब टेरेस्ट्रियल। ठीक, ये सब जगह पाए जाते हैं। जैसे आपका जानते हैं झींगा मछली, ये किस में आता है, ये आपके आर्थ्रोपोडा ही है, झींगा। उस देखिए एक चीज और क्वेश्चन है आप लोगों का जो पूछ देता है, मछली नाम दे देगा, आप लोग कहेंगे मछली, वो रियल मछली नहीं होता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था जेली फिश, फिश दे दिया, आप लोग समझेंगे मछली है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन करके दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से रियल मछली कौन है।
ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल जो नाम से मछली लगता है लेकिन वो मछली होता नहीं, क्योंकि सारे मछली कार्डेटा में आएंगे, क्योंकि उस पर कंकाल होता है, उसमें वो होता है क्या, रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड। ठीक। तो ये मैं बार बार ये चीज मेरे कल से भी मुझे बताना था। ठीक। तो जलवायु, तो देखिए ये जल में कौन सा पाया जाता है, झींगा मछली, प्राण जिसको कहते हैं, खाया जाता है उसको। ठीक। वायु, वायु में भी आपके पाया जाता है क्या, कॉकरोच, टिड्डा, ये सब वायु में पाए जाते हैं। और आपके जमीन पे कौन से पाए जाते हैं, चींटी, जो चींटी चलती है ना वो आर्थ्रोपोडा, कहते हैं 75% इन इन्वायरमेंट आर इज आर्थ्रोपोडा। ठीक। तो ये होता है। ठीक है। तो जलवायु जमीन सभी जगह पाए जाते हैं। आप अपने लाइफ में फील कर लीजिए, जैसे प्रॉन हुआ, क्रैब हुआ, केकड़ा। ठीक। तो ये सब भी ओके, ये इसका मतलब बेसिक हुआ। ओके, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। जुगनू भी इसी का है, जुगनू आर्थ्रोपोडा है ना, कि अब बहुत लोग टीनोफोरा बताते हैं लेकिन इसका है। ओके, ये हुआ। अब इसका ऑर्गन सिस्टम तो पाया जाता है, तो इसमें एलिमेंट्री कानाल पाए जाएंगे, सारी चीजें पाई जाएंगी, तो इतना नॉर्मल से लिख लीजिए, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, पहले लिख लिया, तो लिख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं। इसमें गिल भी पाया जाता है। ठीक है, गिल किसी किसी में, सब में नहीं, गिल पाया जाता है। जानते हैं आपका जो स्पाइडर है, मकड़ी, ये सब भी उसी में पाया जाता है सर। सर तो मकड़ी भी आपका इसी में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, हाँ रुक जाइए, अब इसके क्लास हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की क्लास, जैसे आप देखिए इसमें कुछ क्लास होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसके बारे में लिख देती हूँ। जैसे इसमें क्लास इंसेक्टा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वैसे 6 क्लास है, बट मैं इंसेक्टा बता रही हूँ पहले, इसके भी क्लास बता रही हूँ, इसके पहले भी क्लास बता रही हूँ, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट में जानते हैं इंसेक्ट की बात हो रही है, जितने इंसेक्ट आते हैं क्लास इंसेक्टा में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि आर्थ्रोपोडा में आपके जैसे ये स्पाइडर और एक क्या, बिच्छू, बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा है। लेकिन मैंने बताया कि जॉइंटेड पैर, जैसे इंसेक्टा में मतलब 3 पेयर पैर होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ओके, आपके इसमें 3 जोड़ी जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 3 जोड़ी, 3 पेयर लग पाए जाते हैं, 3 पेयर लग पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। लेकिन जैसे मैंने बताया बेसिक 3 पेयर, लेकिन जानते हैं जो आपका इस ये क्या कहते हैं, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, ये जो होते हैं इसमें 8 पैर पाए जाते हैं। आप स्कॉर्पियन का पैर कभी लेके गिन लीजिएगा तो 8 पैर पाए जाते हैं मतलब, और स्पाइडर मकड़ी का, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। ठीक। तो ये इंसेक्टा में जितने भी कीड़े आते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो सारे इंसेक्टा में आते हैं। जो इसके मेन इस पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्लास में नाम लिख दे रही हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक। दूसरा आपका एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड में आपका वही दोनों नाम पूछा जाता है, क्लास पूछ लेता है किस क्लास का है एरेक, वो तो एग्जाम पे डिपेंड है कौन सा एग्जाम है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आता है। एरेक्नॉइड, ठीक, एरेक्नॉइड ये दूसरा क्लास है। ये इस क्लास में आपके आते हैं स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू और मकड़ी। कौन से आते हैं इसका एग्जाम्पल, बिच्छू और मकड़ी, ये भी पूछा जाता है। ठीक, 2 एग्जाम्पल इसके हैं। दूसरा तीसरा क्लास लिख लीजिए, क्रस्टेशियन, इसमें आता है आपका झींगा मछली, इसलिए भी पूछा जाता है, इसलिए लिख रहे हैं क्रस्टेशियन, मतलब झींगा मछली, झींगा मछली। झींगा मछली आपके इसी में आता है। ओके, ठीक है। और अब ये 2 और एग्जाम्पल, 3 और है, चीलोपोडा, चीलोपोडा, ठीक, 4 हो गए। और एक आपका है, कौन सा है, डिप्लोपोडा, डिप्लो
पोडा। ठीक, तो ये इसके क्लास हुए। तो क्लास में जो जो पूछा जाता है मैंने उसका एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक है, ज़्यादा इसका पूछा जाता है, क्रस्टेशियन का, एरेक्नोइड का, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया है साथ में। ठीक है, इसी तीनों के बारे में पूछा जाता है। ठीक, और इंसेक्टा में तो आप एग्जाम्पल ले ही लेंगे, काकरोच, जितने भी कीड़े होते हैं सारे कीड़े आप पहचान लेंगे। ठीक है, और इसका मिलीपीड्स इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका, हाँ, डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल मिलीपीड्स है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें है और इसके बारे में इतना ही है। और एग्जाम्पल आ जाएगा तो आप लोग लिख ही लेंगे। इंसेक्टा का पूछता है, एरेक्नॉइड, हाँ इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इसी के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। और ये क्रस्टेशियन में नाम दे देता है, झींगा मछली किस क्लास का है, और ये भी। ठीक, ये पूछता है बिच्छू और ये मकड़ी का क्लास पूछता है, एरेक्नॉइड। ठीक है, और इसमें क्रस्टेशियन में आपका झींगा मछली आता है, केकड़ा भी आता है, क्रैब, क्रैब भी इसी में आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें है जो मैंने लगा वो मैंने बता दिया। ठीक, तो मैं एक और होता है मेरे स्टोमा लिख लीजिए। बस इंपॉर्टेंट आपका ये तीन है, ये तो मैंने क्लास लिखा रही थी तो साथ में सब लिखा दिया। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग आते हैं मोलस्का पे। ठीक, अब लास्ट में आते हैं मोलस्का पे, इंपॉर्टेंट ये तीनों। ठीक है, मोलस्का, ये जान लीजिए आपका सबसे टफ, थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें इतने सारे फाइलम, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है कि पहचानना टफ है। लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका जो जो मैंने पहला वीडियो बनाया है उसमें जब मैं क्लासिफिकेशन कर रही हूँ उसी बेसिस पे तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसकी बॉडी, पहला तो ऑर्गन सिस्टम होगा ही, पहले ये लिख लीजिए, ये उसमें मैंने समझाया है, वहीं से आधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, इसकी सिमेट्री कैसा है, रेडियल, इसका जैसे जब बॉडी रेडियल मैंने बताया था हम लोग बायलेटरल रेडियल दो होता है, तो इसका कैसे कटेगा शरीर, रेडियल, मतलब इस तरह से। ओके, तो सिमेट्री कैसा है, रेडियल। ओके, सीलोम प्रेजेंट होता है, कैसा होता है सीलोम, तो अब सब में रहेगा ना, पहले प्रेजेंट, डिप्लोब्लास्टिक हो या डिप्लोब्लास्टिक, ये होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से इसकी बॉडी बना होगा। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ 2 था, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। ठीक, कैसा होता है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। ओके, ये इसके बेसिक कैरेक्टर हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो मोलस्का में होता है, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा, पहली बात आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा संघ ये है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ, पहले आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ओके, ये इसका। देखिए मोलस्का में आपके आते हैं सीपिया, उसकी बॉडी कैसे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होता है, उसके अंदर का जब निकालिए उसका, हटा दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट कवर, तो उसके अंदर बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती है, तो कैसा है, अनसिगमेंटेड। सिगमेंटेड किसका था, केचुए का, कैसा है, अनसिगमेंटेड है। ओके, और इनकी बॉडी कैविटी में जो गुहा होती है, बॉडी का मतलब गुहा है, सीलोम है तो गुहा होगी, बॉडी कैविटी में हीमोसील, हीमोसील मतलब ब्लड डायरेक्ट इसी में भरा होता है। अभी मैंने बताया था कि कुछ में ट्यूब होते हैं ना, तो इसकी बॉडी कैविटी में ट्यूब नहीं, डायरेक्ट बॉडी कैविटी हीमोसील होती है, हीमोसील होती है। ठीक, कैसा होता है, गुहा भरा होता है। ठीक है, मतलब वो गुहा भरा होता है, सॉरी, ब्लड डायरेक्ट भरा होता है। ठीक है,
अब इसकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कवर, जिसे जो आप घेंगा देखते होंगे ना, घेंगा बोलते हैं, पाइला जो तालाब वाला में देखते होंगे, वो जो उसकी बॉडी कैविटी होती है उसके ऊपर को सेल बोलते हैं। जैसे आप सीपिया तो सभी ने देखा होगा, जब दो पार्ट में दो, तो उस जो सेल होता है, सेल और जो उसका घेगा का होता है, जो पाइला का होता है, उसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, ये सब कैल्शियम कार्बन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है? चूने का। तो ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये इसके बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अच्छा तो बहुत डिटेल है लेकिन इतना ही है। ठीक है, हाँ इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन सा एग्जाम्पल जो ज्यादा पूछा जाता है आपका। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक। और दूसरा आपका स्नेल और सपाइला। स्नेल मतलब ये सीपिया, नॉर्मल ले, पाइला, स्नेल, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास मैं A1 करती हूँ, और बहुत ज़्यादा ये अभी बड़ा है। अभी मुझे कॉर्डेटा में चारों क्लास समझाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बार बार देखिएगा तभी समझ में आना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो प्लीज़ बार बार देखिएगा और समझ में आएगा। ठीक है, टफ है लेकिन समझ में आएगा। तो थैंक यू।